घरों की स्थिति देखो, एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों की एक दूसरे से नहीं बनती। एक भाई दूसरे भाई का मुख नहीं देखना चाहता, क्यों? थोड़ी सी संपत्ति के पीछे। मुझे बताओ, क्या संपत्ति तुम्हारी है? क्या तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम क्या लेके आए थे? जब जाओगे तब क्या लेके जाओगे? जब जो तुम्हारी है ही नहीं, उसके पीछे क्यों आपस में कलह कर रहे हो? राम की नगरी में रहते हो तो राम से सीखो। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न झगड़ते थे, लेकिन इस बात के लिए नहीं कि संपत्ति मैं लूंगा, इस बात के लिए कि संपत्ति तू लेगा। राम और भरत में झगड़ा हुआ, लेकिन इस बात के लिए नहीं हुआ कि राजा मैं बनूंगा, इस बात के लिए हुआ राजा तू बनेगा। भरत कह रहे हैं नहीं भैया, राज्य आपका, राजा आप बनोगे। राम जी कह रहे हैं नहीं भैया, मैं तो पिता के लिए वन में आ गया, राजा तू बन। इतनी बड़ी पूरी धरती का राज्य और पल भर में ठुकरा दिया। उस राम की नगरी में रह के तुम 10x10 के प्लॉट के पीछे मरे जा रहे हो। छोटी सी संपत्ति के पीछे एक दूसरे का मुख नहीं देखना चाहते? क्या यही संस्कार हैं? आप सोचो, जब राम देखते होंगे कि मेरी नगरी में ये क्या हो रहा है, तो क्या वो सुखी होंगे? बंधुओं, मेरा निवेदन है, संपत्ति के पीछे, धन के पीछे कभी अपने परिवार को मत बिखरने देना। किसी से कुछ गलती हो जाए, मैं मानता हूं इस संपूर्ण संसार में सब लोग एक जैसे नहीं हैं, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन भैया जब हाथ में, पैर में कोई घाव हो जाता है तो हाथ नहीं काटा जाता, उस घाव को सही किया जाता है। आपके हाथ में कोई फोड़ा हो गया तो हाथ काटोगे कि घाव को सही करोगे? घाव सही करोगे। उसी प्रकार आपके परिवार में यदि किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां हैं तो उस व्यक्ति को नहीं त्यागना है, उस कमियों को दूर करना है। समझ में आ रही है बात? कथा का यही अर्थ है कि पहले भक्ति तो बात की बात है, धर्म तो बात की बात है, पहले आप अपनी गृहस्थी को संवारो। जो आपके साथ में हैं, जिनसे आपका खून का रिश्ता है, जब उनके आप नहीं बन पा रहे तो परमात्मा के कैसे बनोगे? बोलो। जब उनसे आप रिश्ता नहीं निभा पा रहे, परमात्मा कहेगा जो तेरे साथ में खेले, जो तेरे साथ में बड़े हुए, तेरे अंदर और उनके अंदर एक ही रक्त घूम रहा है, जब तू उसका नहीं हुआ तो मेरा कहां से होगा? इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस कथा का यही तात्पर्य है, यही अर्थ है कि पहले आप अपनों के हो जाओ, पहले आप अपने परिवार को संभालो। जब परिवार के साथ बैठ के, फिर परिवार संभाल के, फिर एक साथ जब कीर्तन करोगे, जब एक साथ भजन करोगे, तो सत्य कह रहा हूं, आपको मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, आपको वृंदावन नहीं जाना पड़ेगा, वो वृंदावन बिहारी स्वयं चलकर आपके घर में प्रकट हो जाएगा, स्वयं चलकर प्रकट हो जाएगा। इसीलिए बंधुओं, अपने आप को संभालो।